सूरज डूब चुका था। आसमान पर काली चादर फैल गई थी। ठंडी हवा में सिहरन घुली हुई थी। चार दोस्त अमित, रोहन, रिया और नेहा अपनी कार से एक अनजान रास्ते पर थे। यह रास्ता तो नक्शे पर भी नहीं है, अमित ने घबराहट में कहा। शायद हम रास्ता भटक गए हैं, रोहन ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद उन्हें दूर से एक शहर के धुंधले से दृश्य दिखाई दिए। चलो वहां किसी से रास्ता पूछते हैं, नेहा ने कहा। कार धीरे धीरे उस रहस्यमय शहर की तरफ बढ़ने लगी। शहर करीब आने पर उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ कुछ अजीब है। सड़कें सुनसान थीं, घरों की खिड़कियां टूटी हुई थीं, हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। कार एक खाली पड़ी जगह पर रुक गई। चारों दोस्त बाहर निकले। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। यहां तो कोई भी नहीं है, रिया ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। क्या यह शहर वीरान है? नेहा ने सवाल किया। हमें जल्दी से यहां से निकलना चाहिए, अमित ने बेचैनी से कहा। रोहन ने एक टूटी फूटी साइन बोर्ड की तरफ इशारा किया। उस पर लिखा था कालपुर। कालपुर? रोहन ने आश्चर्य से कहा। कभी इस नाम का कोई शहर सुना ही नहीं। ठंडी हवा का एक झोंका आया और उनके आसपास सूखे पत्ते घूमने लगे। अचानक उन्हें कहीं दूर से एक चीख सुनाई दी। तुमने सुना? रिया ने डर कर कहा। हां, मुझे भी सुनाई दिया, नेहा ने जवाब दिया। वे उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। हर कदम के साथ ही सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था, पर वह चीख साफ सुनाई दे रही थी। एक पुरानी इमारत के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक कुत्ता भौंक रहा है। बस इतना ही था। अमित ने राहत की सांस लेते हुए कहा, लेकिन यहां यह कुत्ता अकेला क्या कर रहा है? रोहन ने सवाल किया। उन्हें एहसास हुआ कि यह सन्नाटा सिर्फ एक खामोशी नहीं है, यह तो चीख रहा है, एक ऐसी दास्तान सुना रहा है जो शायद बहुत ही भयानक है। वे लोग उस इमारत के पास पहुंचे। दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर झांका तो अंधेरा उन्हें घूरता हुआ मिला। क्या हम अंदर जाएं? नेहा ने पूछा। मुझे नहीं लगता यह ठीक रहेगा, रिया ने कहा। अमित ने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर कदम रख दिया। अंदर धूल ही धूल थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थीं, जिनमें लोग खुश नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कभी यहां जिंदगी हुआ करती थी, पर अब यह जगह बस एक खौफनाक खंडहर बनकर रह गई है। यहां तो सब कुछ वीरान है, रोहन ने कहा। तभी उनकी नजर फर्श पर पड़े एक रजिस्टर पर पड़ी। अमित ने उसे उठाया और झाड़ने लगा। यह तो इस शहर का स्कूल हुआ करता था, अमित ने कहा। स्कूल? रिया ने हैरानी से कहा। जैसे ही अमित ने रजिस्टर पलटा, उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। बच्चों के हंसने, खेलने और पढ़ने की आवाजें। एक अजीब सी सिहरन उनकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। आवाजें तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे कई बच्चे उनके आसपास ही खेल रहे हों। डर के मारे सब एक दूसरे से चिपक गए। तभी उनकी टॉर्च की रोशनी एक कोने में पड़ी एक गुड़िया पर पड़ी। गुड़िया की एक आंख चमक रही थी। यह तो, नेहा हकलाने लगी। उससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, गुड़िया ने बात करना शुरू कर दिया। तुम यहां क्यों आए हो? गुड़िया की आवाज सुनकर सबकी सांसें थम गईं। कौन है ये? अमित ने डरते डरते पूछा। ये शहर हमारा है, गुड़िया ने जवाब दिया। तुम जीवितों का यहां आना मना है। उनके चारों ओर हवा तेज होने लगी। धूल के कण हवा में उठकर भयानक आकृतियां बनाने लगे। उन्हें एहसास हो गया कि वे भूतों के जाल में फंस चुके हैं। हमें जाने दो, रोहन ने हिम्मत करके कहा। हमारे यहां आने का कोई बुरा इरादा नहीं था। जाने नहीं देंगे, गुड़िया की आवाज आई। अब तुम हमारे साथ हमेशा के लिए रहोगे। चारों दोस्त डर के मारे कांप रहे थे। उनकी जिंदगी का आखिरी वक्त आ गया था, ऐसा उन्हें लग रहा था। तभी अमित को कुछ याद आया। उसने रजिस्टर खोला और उसमें लिखी एक कहानी पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह कहानी पढ़ता गया, हवा शांत होती गई। भूतों की आकृतियां गायब होने लगी। गुड़िया की आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी। जब कहानी खत्म हुई तो सब कुछ शांत हो गया था। अमित ने रजिस्टर बंद किया और अपने दोस्तों की तरफ देखा। यह कहानी, रिया ने कहा। यह तो, हां, अमित ने जवाब दिया। यह इस शहर की कहानी थी, इन भूतों की कहानी थी। सूरज की रोशनी कमरे में फैलने लगी थी। वे लोग उठे और बाहर निकले। कालपुर अब भी वीरान था, पर उसमें अब वह खौफ नहीं था।
वे लोग अपनी कार में बैठे और उस शहर से दूर चले गए। लेकिन वह रात, वह कहानी, वह गुड़िया, ये सब उनके जहन में हमेशा के लिए कैद हो गया। कानपुर का रहस्य अब भी अनसुलझा था।